मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा गया। खुदावंद का पाक कलाम यूहन्ना रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। अब आइए एक दफ़ा फिर अपने सरों को खुदावंद के हज़ूर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद मसीह यीशु में हमारे रहीम बाप, बड़ी अच्छी हलीमी और फ़रोतनी के साथ तेरे फजल के तख्त के सामने आए हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरी सारी बरकतों के लिए, नेमतों के लिए, आज के इस दिन के लिए। तेरा अदला खादिम, तेरे लोग तेरे हजूर हाजिर हैं। खुदावंद तू अपना पाक कलाम अता फरमा, अपने अदना खादिम के सारे गुनाह मुआफ़ कर, ख़ताएँ बख्श दे। मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि मेरा इल्म अकल दोनों नाक़िस हैं। तू अपने पाक रूह की रहनुमाई अता फरमा ताकि जो कुछ भी तेरे कलाम का बीज बोया जाए वो मुअस्सस साबित हो और फलदार साबित हो। जहाँ कहीं भी तेरे लोग खुदावंद सुन रहे हैं, जितने लोगों तक भी आवाज़ पहुँच रही है, उन सब के लिए बरकत का सबब ठहरा। और ख़ास तौर से ये फ़ज़ल अता कर कि हम ना महज तेरे पाक कलाम के पढ़ने, सुनने, सीखने या सिखाने वाले, बल्कि इस पर अमल हमारी सारी कमज़ोरियाँ मुआफ़ कर, गुनाह बख्श दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। असीसो, आज की जो आयत मैंने आपके सामने कलाम मुक़द्दस में से पढ़ी बहुत मशहूर आयत है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। बहुत मशहूर आयत है, अक्सर लोगों को ज़ुबानी याद भी होगी। और ईमानदार इस एक आयत को लिटिल गॉस्पेल या छोटी इंजील के नाम से भी पुकारते हैं। ये एक आयत अपने अंदर इतने गहरे मानी रखती है कि ईमानदार इसे छोटी इंजील कहकर पुकारते हैं। और आज मैं ये चाहता हूँ कि हम एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये से, एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरह से इस आयत पर नज़र करें। और मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि जब तक मैं खुदा के हुजूर पैगाम देता रहूं आप सब के लिए, आपसे गुजारिश है कि अपने दिलों में सदना खादिम के लिए खुदावंद के पाक रूह से रहनुमाई मांगते रहें। आज का मेरा पैगाम जो है बिल्कुल रूटीन से हटकर है कि जिस तरह आयत की तशरीह करना या जैसे हमने ये आयत पढ़ी है, मैं आज इसकी तशरीह नहीं करने जा रहा। बिल्कुल हट के पैगाम है और इसमें 3 लोग हैं जिनकी गुफ्तगू है। एक शख्स की बिल्कुल थोड़ी गुफ्तगू है, जबकि 2 अशखास हैं जिनकी गुफ्तगू जो है वही हमारा पैगाम है। और उन 3 अशखास में एक तो कोई खुदा का खादिम है और 2 कलीसिया के लोग या चर्च के मेंबरान कह लीजिए। उनमें से एक जो चर्च आने वाला है उसका बहुत थोड़ा किरदार बयान करूंगा, थोड़ी गुफ्तगू बयान करूंगा, लेकिन एक जो है उस पे और पादरी साहब की गुफ्तगू जो है वही आज हमारे पैगाम का हिस्सा। तो बात कुछ यूं है कि एक चर्च में एक शख्स हर इतवार बाकायदगी से आता और जब तक सारे लोग न चले जाते वो वहीं ठहरा रहता। फिर सबसे आखिर में जाता, लेकिन बात किसी से कुछ नहीं करता था, ना पैगाम के बारे, ना किसी कलीसिया के मेंबर के बारे, ना पादरी साहब के बारे, लेकिन ठहरा चर्च में ज़्यादा रहता था।
ना उसने कभी पादरी साहब को अपने घर आने की दावत दी, ना पादरी साहब ने कभी इसरार किया कि मुझे घर बुलाए। ऐसे ही एक दिन इतवार की इबादत ख़त्म हुई। वो शख्स लोगों के जाने के बावजूद वहाँ ठहरा हुआ था। पादरी साहब ने सोचा कि ये शख्स मैंने देखा है, इसको काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि लोग चले जाते हैं, ये यहीं ठहरा रहता है, बात भी कोई नहीं करता, तो क्यों ना मैं आज इससे गुफ्तगू करूं। शायद उसकी कोई मुश्किल हो जिसे वो बयान करना चाहता है, तो हिचकिचाता होगा, तो क्यों ना मैं आज इससे बात करूं और इससे पूछूं कि भाई साहब, आपका क्या कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई फ़िक्र है। चुनाचे पादरी साहब उसके पास गए और उससे हाल अहवाल पूछा, और इसके बाद पादरी साहब ने हाल अहवाल पूछने के बाद एक सवाल उससे किया, और वो सवाल ये था कि भाई साहब, क्या आप अपनी रूह के लिए फ़िक्रमंद हैं? उस शख्स ने फौरन जवाब दिया, जी हाँ भाई साहब, मैं अपनी रूह के लिए फ़िक्रमंद हूं। भाई साहब ने फौरन दूसरा सवाल उससे पूछा कि अगर आप अपनी रूह के लिए फ़िक्रमंद हैं, तो क्या आपको मालूम है, क्या आप जानते हो कि आपको क्या करना चाहिए? उस शख्स ने बड़े वसूख के साथ कहा, हाँ भाई साहब, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। एक और शख्स जो वहीं, उसने भाई साहब से इजाज़त चाही, क्योंकि वो दोनों की बातें सुन रहा था। तो भाई साहब से उसने इजाज़त चाही कि भाई साहब, मैं भी इस शख्स से बात कर सकता हूँ? क्या आप मुझे इस शख्स से बात करने की इजाज़त देंगे? पादरी साहब ने कहा, हाँ ज़रूर कीजिए, आप भी कर सकते हैं बात। तो ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ये यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील जो है, उस शख्स ने ये आयत निकाली और उस शख्स के लिए पढ़ी जो ज़्यादा देर तक चर्च में ठहरा रहता था, और फिर उस शख्स से पूछा कि भाई साहब, ये आयत जो मैंने पढ़ी है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं? वो शख्स फौरन बोल उठा, हाँ जी भाई साहब, मैं ईमान रखता हूं। फिर इसी दूसरे शख्स ने एक और आयत निकाल के पढ़ी, और वो आयत थी रोमियो का खत, उसका 10वां बाब और 9वीं आयत उसके लिए उसने पढ़ी, जो इस तरह से, रोमियो का खत उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत में कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, अगर तू अपनी ज़ुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो निजात पाएगा। उसने कहा, जी बिल्कुल ठीक है, मैं इस पर भी ईमान रखता हूं और बिला किसी शक के, बगैर शक व शुबे के इस पर ईमान रखता हूं। फिर उसने एक और हवाला निकाला, और वो था यूहन्ना का पहला आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत उसने उस शख्स के सामने रखी। यूहन्ना का पहला आम खत, पहला बाब और उसकी 9वीं आयत में यूँ लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूं और अपने भाई से अदावत रखता है, वो अभी तक तारीकी ही में है। और फिर फौरन उसने पहले बाब की 9वीं आयत जो थी वो पढ़ दी। मैंने वो दूसरे बाब की 9वीं आयत पढ़ी थी। पहले बाब की 9वीं आयत में उसने ये पढ़ा, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ़ करने
और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल। तो शख्स ने पूछा, भाई साहब क्या आप ये भी जानते हैं कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ़ करने में और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है? तो शख्स ने कहा, जी बिल्कुल, मैं इस सारी लफ्ज़ बलफ्ज़ इस आयत पर भी ईमान रखता हूं। अब वो शख्स ने जो बात उससे कर रहा था उसने तो बात बंद कर दी। तो पादरी साहब ने फौरन कहा, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप मसीही। वो शख्स थोड़ा हैरान हुआ, कहने लगा, भाई साहब सॉरी, मैं मसीही नहीं। पादरी साहब को और हैरानी हुई। पादरी साहब ने पूछा, क्या आप ईमान रखते हैं कि आप मसीह आपकी खातिर मुआ? उस आदमी ने जवाब दिया, जी भाई साहब मैं ईमान रखता हूं कि मसीह मेरी खातिर मुआ। पादरी साहब ने फिर उससे सवाल किया, क्या आप ये ईमान रखते हैं कि वो आपको राशबाज ठहराने के लिए मुर्दों में से जी उठा? अभी हमने थोड़े दिन पहले मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने की ईद मनाई। तो जब भाई साहब ने उससे ये पूछा कि क्या आप ये ईमान रखते हैं कि वो आपको राशबाज ठहराने के लिए मुर्दों में से जी उठा, तो उस शख्स ने कहा, हाँ भाई साहब बिल्कुल मेरा ईमान है और मैं ईमान रखता हूं कि मसीह मुझे राशबाज ठहराने के लिए मुर्दों में से जी उठा। पादरी साहब ने अगला सवाल जो किया वो ये था, क्या आप ईमान रखते हैं कि वो आपको निजात दे सकता है? उस शख्स ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, जी पादरी साहब मैं ईमान रखता हूं कि मुर्दों में से जी उठने वाला मसीह मुझे निजात दे सकता है। पादरी साहब ने अगला सवाल उससे पूछा। चूंकि अब बात निजात की थी तो पादरी साहब ने अगला सवाल जो पूछा, उन्होंने कहा, तो फिर तो आप निजात याफ्ता। उस शख्स ने कहा, नहीं जनाब, मैं तो मसीही भी नहीं हूं, मैं निजात याफ्ता कैसे हो गया? भाई साहब को बड़ी हैरानी हुई कि ये सारी बातें जो हमने इसके सामने रखी, जो आयात कलाम मुकद्दस में से पढ़ी हैं, सारी बातों पर ईमान रखता है, सारी बातों को मानता है और फिर भी मान नहीं रहा कि ना मैं मसीही हूं ना मैं निजात याफ्ता हूं। भाई साहब को बड़ी हैरानी हुई और भाई साहब ने अब उससे सारी बातें जो उन्होंने कही थी, दोनों ने, भाई साहब और दूसरे शख्स ने दोहराई। भाई साहब ने कहा कि भाई साहब आप बाकायदगी से गिरजाघर आते हैं, आप अपनी रूह के लिए फिक्रमंद भी हैं, आप जानते भी हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आप ये भी ईमान रखते हैं कि खुदा ने इस दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। भाई साहब आप ये भी मानते हैं कि अगर आप अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। भाई साहब आप ये भी मानते हैं कि मसीह आपकी खातिर मुआ। आप ये भी मानते हैं कि आपको राशबाज ठहराने के लिए वो मुर्दों में से जी उठा। आप ये भी ईमान रखते हैं कि वो आपको निजात दे सकता है। और इन सारी बातों पर ईमान रखने के बावजूद, आप इन सारी बातों को जानने के बावजूद आप कैसे कह सकते हैं कि मैं मसीही नहीं हूं, मैं निजात याफ्ता नहीं हूं? ये पादरी साहब उससे पूछ रहे हैं कि ये सारी बातें तो आप मानते हैं, इन सारी बातों पर आप ईमान रखते हैं, आप बाकायदगी से चेश भी आते हैं, फिर कैसे आप कह सकते हैं कि जी मैं निजात याफ्ता नहीं हूं, मैं मसीही नहीं? उस शख्स ने सर नीचे करते हुए बड़े अदब के साथ भाई साहब से कहा, भाई साहब आपने मेरे लिए 3 हवाले पढ़े हैं, क्या मुझे भी इजाज़त है कि मैं कलाम मुकद्दस में से कुछ पढ़ने के लिए कह सकूं? भाई साहब ने कहा, क्यों नहीं, बड़ी खुशी से आप बताएं, पढ़िए जो आप पढ़ना चाहते हैं। उस शख्स ने कहा, सर गुजारिश ये है कि आप मेरी खातिर पढ़ दें। भाई साहब ने कहा, बोलिए क्या पढ़ूं मैं? तो उस शख्स ने कहा, जी पहले तो मेरे लिए मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील उसका
7वां बाब 20वीं आयत से 23वीं आयत तक पढ़ लें। मत्ती रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 20वीं आयत से 23वीं आयत तक उस शख्स ने भाई साहब को पढ़ने के लिए कहा, जो यूं है, जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन वो तेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मोर्चे नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत न थी। ऐ बदकारो, मेरे पास से चलेगा। पादी साहब ने जब ये आयत पढ़ी तो अब उस शख्स ने पादरी साहब से सवाल किया। पहले तो पादरी साहब उससे काफी सवाल करते रहे ना, तो ये आयत पढ़ने के बाद उस शख्स ने पादरी साहब से बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ सवाल किया, पादरी साहब, ये जिन लोगों के बारे आपने यहां पढ़ा है, क्या ये सब उन सारी बातों को जानते और मानते नहीं थे जिनके बारे आपने मुझे पूछा? भाई साहब कहने लगे कि जो बातें मैंने आपसे पूछी हैं ये भी सारे मानते भी थे और जानते भी होंगे। उसने अगला सवाल किया, पादी साहब, आपके कहने के मुताबिक अगर ये जानते भी थे और मानते भी थे इन सारी बातों को जो आपने मुझसे पूछी हैं, तो फिर उन्हें मसीह यीशु ने ये क्यों कहा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत न थी? ऐ बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। अभी पादरी साहब बोलने ही लगे थे, शायद क्या जवाब देते इसका तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन पेशतर इससे कि पादरी साहब उसके सवाल का जवाब देते। उसने कहा, पादरी साहब, अगर आप बुरा ना बनाए तो मेहरबानी करके एक और हवाला मेरे लिए पढ़ दीजिए। पादरी साहब ने कहा, जी बताएं। उस शख्स ने कहा, यशाया नबी का सहीफा 55वां बाब और उसकी 7वीं आयत आप मेहरबानी करके मेरी खातर पढ़ दीजिए। भाई साहब ने वो हवाला निकाला और पढ़ना शुरू किया, जो इस तरह से था, शरीर अपनी राह को तरक करे और बद किरदार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फेरे और वो उस पर रहम करेगा, और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से मुआफ करेगा। मैंने तो ये सारी आयत पढ़ दी, लेकिन जो शख्स का मुतालबा था या उसकी जो डिमांड थी, उस शख्स ने सिर्फ पाजी साहब को इतना ही पढ़ने की इजाज़त दी, शरीर अपनी राह को तरक करे और बद किरदार अपने ख्यालों को। जब पाजी साहब आगे पढ़ने लगे तो उसने कहा, बस पाजी साहब, इससे आगे अभी ना मेहरबानी करके पढ़िए, बस रुक जाइए। ये पाजी साहब रुक गए और बड़ी हैरानी से उस शख्स को देखने लगे। उस शख्स ने कहा, पाजी साहब, बराए मेहरबानी हैरान ना हो, मैं किसी के बारे कुछ नहीं कह रहा। जो मत्ती रसूल की इंजील में से हमने हवाला पढ़ा है, आप ही ने पढ़ा, उसके बारे जो कुछ मसीह यीशु ने कहा मैंने भी सुना और आपने भी सुन लिया, और सारी दुनिया आज तक उस वक्त से लेकर पढ़ती और सुनती आ रही है। अब मैं तो एक आम आदमी हूं, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं ये फैसला करूं कि उनके बारे खुदावंद ने जो कुछ कहा था, मुझे उनके बारे कुछ कहने का इख्तियार नहीं है, मैं नहीं कुछ उनके बारे कह सकता। लेकिन जो कुछ मसीह खुदावंद ने कहना था उनके बारे कह दिया। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं किसी पर मुनसिफ नहीं लगा हुआ और ना मैं कुछ कहना चाहता हूं। हाँ, एक बात है, मैं अपने बारे जरूर जानता हूं कि क्या हूं, और वही मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने 2 मेन सवाल मुझसे किए थे
कि आप मसीही हैं। मैंने कहा था भाई साहब मैं मसीही नहीं हूँ। आपने कहा था आप नजात याफ्ता हैं। मैंने कहा था भाई साहब मैं नजात याफ्ता नहीं। शख्स ने कहा भाई साहब मैं किसी के बारे तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने बारे जरूर जानता हूं कि क्या हूं, और वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं क्या हूं। भाई साहब ने बड़े तजस्सुस के साथ, बड़ी हैरानी के साथ कहा जी बताइए। उस शख्स ने आंखें नीचे झुकाई और बड़ी संजीदगी के साथ कहने लगा पादरी साहब ये जो यशायाह की किताब का 55वां बाब है उसकी 7वीं आयत का पहला हिस्सा है जो लिखा है शरीर अपनी राह की तरफ फिरे, राह को तर्क करे और बद किरदार अपने ख्यालों को। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं भाई साहब कि ये शरीर और ये बद किरदार मैं ही हूं। मैं मसीही नहीं हूं, मैं नजात याफ्ता नहीं हूं, मैं शरीर हूं, मैं बद किरदार हूं। अगरचे मैं बाकायदगी से गिरजाघर आता हूं, गीत भी गाता हूं, ज़बूर भी गाता हूं, दुआ भी करता हूं, चंदा भी देता हूं, आपकी इज्जत भी करता हूं, लेकिन मेरे दिल में गुनाह, और मैं अभी तक गुनाह से लिपटा हुआ हूं। मैं गुनाह छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, इसलिए ना मैं मसीही हूं ना मैं नजात याफ्ता हूं। मैंने ये कहा और मुझे अपनी हालत का पता है कि मैं क्या हूं, और वो मैंने आपको बता दी कि मैं शरीर और बद किरदार हूं, मैं मसीही नहीं हो सकता। एक सच्चा मसीही और नजात याफ्ता होने के लिए मुझे अपने गुनाहों और बद किरदार ख्यालों को तर्क करना पड़ेगा। मुझे अपनी राहें तर्क करके खुदा की राह पर आना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ आपको और कलीसिया के दूसरे मेंबरान को दिखाने के लिए आता था कि कोई ये ना कहे कि जी ये चर्च नहीं आता। आप सबकी नजर में मैं मसीही और नजात याफ्ता हो सकता हूं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने साथ दयानतदार हूं। मुझे यह फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे क्या सोचते हो। आप तो यह सोचते हो ना कि ये चर्च आता है, चंदा देता है, दुआ करता है, गीत तबूर गाता है, देर तक चर्च ठहरा रहता है, बाकी लोग चले जाते हैं। लेकिन मैं खुदावंद के सामने झूठ नहीं बोलना चाहते। मैंने अपना आप आपको बता दिया कि मैं दर हकीकत क्या हूं। लेकिन सच्चाई यह है, मैं दयानतदारी से अपने अंदर झांकता हूं अपने बातन में, तो मुझे खुदावंद यीशु मसीह के वो अल्फाज याद आते हैं जो उसने लौदीकिया की कलीसिया के लिए कहे थे। और उसने लौदीकिया की कलीसिया के लिए जो अल्फाज कहे थे, मुकाशफा की किताब का 3रा बाब है और 17वीं आयत में लिखा है। उसने कहा कि भाई साहब ये आयत भी मेरी खातिर पढ़ दीजिए। 17वीं आयत में लिखा है, चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कम बख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा। भाई साहब मेरी ये हालत है, मैं कैसे नजात याफ्ता हो सकता हूं? मैं तो अंधा हूं, मैं तो खार हूं, मैं तो कमबख्त हूं, मैं तो नंगा हूं, और सारा कुछ जो है ये मेरे गुनाह के सबब से है। मेरे गुनाह की जिंदगी ने मुझे अंधा बना दिया है, मेरे गुनाह की जिंदगी ने मुझे कमबख्त बना रखा है, मेरे गुनाह की जिंदगी ने मुझे नंगा कर रखा खुदावंद की नजर में। तो जब तक मेरा अंधापन दूर ना हो, जब तक मेरी कमबख्ती दूर ना हो, जब तक मेरी खारी दूर ना हो, जब तक मेरी गरीबी दूर ना हो, जब तक मेरा नंगापन ढांका ना जाए यीशु मसीह के वसीले से, तब तक मैं कैसे नजात याफ्ता हो सकता हूं? मैं ये समझता हूं कि भाई साहब ये अल्फाज मेरे ही लिए हैं, क्योंकि मेरे गुनाहों ने मुझे यीशु मसीह की नज़र में कमबख्त, खार, गरीब, अंधा और नंगा बना दिया। उसने अपनी बात जारी रखी और कहने लगा, मुझ कमबख्त
और खार के लिए दुआ कीजिए पाजी साहब कि आज से मैं अपने दिल से हर तरह की बदी दूर करके, अपने हर गुनाह को तर्क करके यीशु मसीह को सच्चे दिल से अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करूं। मैं पहले जैसा रियाकार नहीं रहना चाहता, मैं पहले जैसा कमबख्त नहीं रहना चाहता, मैं पहले जैसा शरीर और बदकिरदार नहीं रहना चाहता। और पाजी साहब, मेरा यह तजुर्बा है कि मैं अपने तौर पर इस हालत से निकल नहीं सकता, ना कमबख्ती की हालत से, ना खारी की हालत से, ना शरारत की हालत से, ना बदकिरदारी की हालत। क्योंकि जब मैं चर्च आता था, मैंने बड़ी कोशिश की है कि ये सारा कुछ जो है इसको तर्क कर दूं, सारा कुछ छोड़ दूं। मैं अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो सका। हाँ, मुझे ये भाई साहब जरूर याद है कि आपने एक दफा एक आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ी थी, जो मुझे हवाला तो याद नहीं है, लेकिन मैं वो आपको बता सकता हूं कि क्या आयत थी। भाई साहब ने कहा बोलिए। तो उसने कहा कि कलाम मुकद्दस में से आपने ये आयत दोहराई थी कि जो तुम में नीयत और अमल दोनों को अपने नेक इरादे को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा। भाई साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, ये फिलिपियों के खत के 2 बाब की 3 आयत। तो उस शख्स ने कहा, मैंने अपनी तरफ से कई मर्तबा नीयत की, इरादा भी किया, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे अंदर जो गुनाह दबका बैठा है वो मुझे उभारता रहता है। और मुझे वो क्या उभारता है कि तू तो झूठ भी नहीं बोलता, ना तू कभी चोरी करता है, ना तूने कभी किसी को गाली दी है, ना तू बेइंसाफी करता है, चंदा तू देता है, दुआ तू करता है, गिरजे तू आता है, बड़ों की इज्जत तू करता है। तुझे किस बात में, तुझमें किस बात की कमी है? सारा कुछ तो ठीक है तेरा, तुझे तौबा की जरूरत क्या? तू तो पहले से बड़ा अच्छा आदमी नेक है, तुझे किसी इन सारी चीजों का इकरार करने की जरूरत ही नहीं। तू तो वैसे ही नेक शख्स है। लेकिन पाजी साहब, आज मैं जान गया कि मेरे अंदर जो गुनाह दबका बैठा था वो मुझे मेरी शरारत दूर करने नहीं देता था, वो मुझे मेरे आमाल पर तकिया करने के लिए उभारता था कि मैं नेक हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, गाली नहीं देता, जो भी मेरी जिंदगी में मैं अच्छे काम समझता था। आज मैंने सोचा, जब आपने ये आज पढ़ी भाई साहब, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो आज मैं जान गया हूं कि अगर मैं अपने आप निजात पा सकता तो खुदा को अपना इकलौता बेटा भेजने की जरूरत क्या थी। और भाई साहब, मैं आज जान गया हूं कि अगर मेरे नेक आमाल मुझे बचा सकते, अगर मेरे नेक आमाल मुझे निजात दे सकते, तो खुदा के बेटे को दुख उठाने की क्या पड़ी हुई। और अगर मैं अपने नेक अमाल से निजात पा सकता था तो फिर मेरी खातिर यीशु मसीह को सलीब क्यों बर्दाश्त करना पड़ा। आज मुझे मेरे इन सारे सवालों का जवाब मिल गया है जो मेरी जिंदगी में थे, कि मैं नेक अमाल से नहीं बच सकता था, मैं अपनी कोशिश से, अपनी नीयत और अपने इरादे से नहीं बच सकता था। इसीलिए खुदा ने अपना फजल किया, मेहरबानी की, मेरी लाचारी और मेरी बेबसी की हालत को देखा और मुझे बचाने के लिए, मुझे नजात देने के लिए, मुझे गुनाह की दलदल से निकालने के लिए, मुझे मौत से निकालने के लिए अपना इकलौता बेटा भेज दिया। पादी साहब, मैं जान गया हूं और ईमान रखता हूं कि खुदावंद का फजल और उसकी बेइंतहा मोहब्बत, जिसका कोई, उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई को कोई जान नहीं सकता, आज मैं जान गया हूं कि उसके बेटे के वसीले से उसकी मोहब्बत जाहिर हुई है और सिर्फ वही बचा सकता। उसका फजल जो उसके बेटे के वसीले से हुआ। खुदा ने
अपना इकलौता बेटा बख्शा ही इसीलिए था कि मैं उस पर ईमान लाकर हलाकत से बच जाऊं। आज मैं रूहुल कुद्स के वसीले कायलियत पाकर यीशु मसीह पर हकीकी तौर से ईमान लाने के साथ साथ शरारत की राह और बद किरदारी के ख्यालों को तरक करता हूँ। असीस भाइयों, अजीज बहनों, अजीजों, ये वो गुफ्तगू थी जो शख्स और पादरी साहब के दरमियान हुई, और आपने देखा कि वो शख्स किस तरह से अपनी शरारत से, अपने बद किरदारी के ख्यालों से छूटा। क्योंकि मुझे जो उसकी ज़िंदगी की एक बात अच्छी लगी कि वो रियाकार नहीं, वो नाम का मसीही नहीं। बहुत से शायद नाम के मसीही हैं, चर्च जाना, इबादत करना, चंदा देना, बड़ों की इज्जत करना, भाई साहब की इज्जत करना, ये सारी बड़ी अच्छी बातें हैं, दुआ करना, गीत सबूर करना। लेकिन जिस तरह ये शख्स इन सारी बातों को मानते हुए, जानते हुए भी मसीही नहीं था, निजात याफ्ता नहीं था, आज मेरी गुजारिश है, अगर हम में से कोई महज नाम का मसीही है, आज ये शख्स पुकार पुकार कर कह रहा है कि नाम का मसीही बच नहीं सकता जब तक कि वो यीशु मसीह पर ईमान लाकर अपनी शरारत को तर्क न करे, अपनी बद किरदारी को दूर न करे, अपनी गुनाह की राहों से फिरे ना, उस वक्त तक वो नजात याफ्ता और मसीही हो नहीं सकता। मैं भी जानता हूँ, आप सब जानते हैं कि मसीह यीशु दोबारा आने वाला है। क्या यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें यीशु मसीह पर ईमान, गुनाहों का इकरार करके उन्हें दूर करना और बद किरदार ख्यालों को तर्क करना शामिल है? मसीही और नजात याफ्ता होना यीशु पर ईमान लाकर गुनाह और बद किरदारी को तर्क करना। तो जब तक हम गुनाह और बद किरदारी को तर्क न करें, हम निजात याफ्ता नहीं। अगर आप निजात याफ्ता हैं तो खुदावंद का शुक्र कीजिए, और अगर नहीं तो मैं समझता हूँ आज मौका है, जिस किसी ने खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, वो दिल से उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करे। आज मौका है। क्या हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं? दुआ है कि खुदावंद हमें ऐसा ही करने का फजल बख्शे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद खुदा कादिर मुत्तक जाली आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी सारी मेहरबानियों के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत, शफकत, रहमत और परवरदिगारी के लिए, तेरे पाक कलाम के लिए जो तूने आज तक महफूज रखा और खुदावंद हम तक पहुंचाया। हम उससे पढ़ते हैं, सीखते हैं, बख्श दे कि हम उससे अपने दिलों में जगह भी दें ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करें। हमारी मिन्नत है रहीम बाप कि हमें सिखा कि हम ना तो रियाकार रहें, ना दिखावे के मसीही रहें, बल्कि दिल की गहराइयों से, सच्चे दिल से मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करें और अपने गुनाह और बद किरदारी की ज़िंदगी तर्क कर। ऐसे मसीही हों जो तुझे पसंद हो। हमारी ज़िंदगियाँ खुदावंद ऐसी ज़िंदगियाँ हों जो तेरे लायक हो, ताकि जिस रोज़ मसीह यीशु दोबारा इस दुनिया में आए, अपने तख्त अदालत पर बैठे, हम सब उसके सामने हाजिर किए जाएं, तो हमें शर्मसार न होना, बल्कि वो कहे, अय मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो मिराश लो जो बनाए आलम के पेशतर से तुम्हारे लिए तैयार की। रहीम बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरे बेटे के लिए, जिसको तूने इस दुनिया में भेजा ताकि हम मौत से बच जाएं, ताकि हम अपनी हलाकत से बच जाएं। बख्श खुदावंद के जितने उस पर ईमान ले आए, जिन्होंने उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया, उन सब के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। जिन्होंने आज तक उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा करके गुनाह की ज़िंदगी तर्क नहीं की, उन्हें भी फजल अता कर कि वो उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे। वो खुदावंद अपने गुनाह भरी ज़िंदगी को तर्क, सच्चे और हकीकी मसीह की ज़िंदगी गुजारना सीखे, जो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक।
हर वो काम, बात और ख्याल हमारी ज़िंदगी से निकल जाए जिससे तू नाराज़ होता है। हमें पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करने का फजल बख्श। रहीम बाप, जहाँ कहीं भी तेरे लोग इकट्ठे हुए, जो भी तेरे कलाम का बीज बोया गया, मुअस्सर साबित, हम सबों को बरकत, हमारी और हमारे ख़ानदानों की हिफाजत कर। हमारी मिन्नत है खुदावंद आसमानी बाप कि तू अपना करम कर कि इस कोरोना वायरस के सबब से पूरी दुनिया में जितने लोग दुख उठा रहे हैं, उन सब के लिए चाहते हैं खुदावंद कि तेरा दस्त शफकत बढ़े। जितनों के अजीज़ इस दुनिया से चले गए हैं खुदावंद, उनके लिए सब्र और तसल्ली की इल्तिजा करते हैं। जिनके अजीज़ बीमार हैं, उनके लिए सेहत की इल्तिजा करते हैं। रहीम बाप, उनके इलाज के लिए डॉक्टर, नर्सेस, दीगर अमला, जितने भी लोग उनके इलाज मुआवजे में शरीक हैं, उन सब के लिए और उनके ख़ानदानों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। आज हम तेरे हजूर मिन्नत करते हैं खुदावंद, उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने भी दुआ के लिए कहा। तू उनकी ज़रूरतों से, उनकी ज़िंदगी से वाकिफ़ है। अपना करम फरमा के उनकी दुआएं तेरे हजूर सुनी जाए। जिस किसी से हम वाकिफ़ नहीं है पर वो ज़रूरतमंद है, उन सबको भी तेरे हजूर लाते हैं, उन्हें बरकत दे। जिनके यहाँ औलाद नहीं, उन सब के लिए औलाद की इल्तिजा करते हैं। जिनके यहाँ रीना औलाद नहीं, उनको रीना औलाद बख्श दे। जो बेरोज़गार हैं, उन्हें रोज़गार अता कर। खुदाबंद, जो बीमार हैं, उन्हें सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती बख्श दे। जो दुख, मुसीबत, फ़िक्र और परेशानी में है, उनके दुखों, मुसीबतों, फ़िक्रों और परेशानी से उनको रिहाई अता कर। अपने अदना खादिम के ख़ानदान कलीसिया को बरकत दे। मिशन के सारे काम पर अपनी बरकत नाज़िल कर। चर्च, स्कूल और सेमिनरी के वसीले सारी खिदमत तेरे हजूर मुयस्सर ठहरे। इन इदारों में काम करने वालों, उनके ख़ानदानों को बरकत मिले। रहीम बाप, तेरी मेहनत करते हैं कि तू अपना करम फरमा। पादरी डैनस, डॉक्टर वर्नर, रक्षा के लिए खुदावंद, सब के लिए, नईम की बीवी के लिए, दाऊद की बेटी के लिए, काकी की बेटी के लिए खुदावंद तेरी मेहनत करते हैं, सिंह के बेटे के लिए, और भी हमारे जितने अजीज़ जहाँ कहीं भी खुदावंद बीमार हैं, सब के लिए सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती के इल्तिजा करते हैं। मिस्टर प्रवेश को सेहत होता है। कलीसिया में एक एक फ़र्द खुदावंद तेरी मेहनत करते हैं। भाई परवेश और रानी के लिए, शहबाज मार्था के लिए, मिस्टर साहब और उनकी बीवी के लिए, एल्ट साहब के लिए, रहीम बाप, भाई लियाकत गिल और उनके ख़ानदान के लिए, भाई पशी गिल और उनके ख़ानदान के लिए। तू अपने करम की निगाह कर ताज बूठा पर, उसके ख़ानदान पर, खुदावंद उसकी बहू शरीमा पर, बेटे यूसुफ पर, मासी यूसुफ के लिए, और भी जितने अजीज़ बीमार, शाद के लिए, दलावर के लिए, फिलिपस के लिए। हमारी मेहनत है खुदावंद कि तू अपने इन सारे लोगों को सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती से नवाज। कौसर और रेहाना के लिए बरकत चाहते हैं। भाई गुलजार, उनके ख़ानदान को बरकत अता कर। मिन्नत करते हैं खुदावंद आसमानी बाप, जावेद और नसीम के लिए, साबिर नाशे के लिए, बैर उसकी बीवी के लिए, शुतुद्दीन के लिए, शाद और उसकी बीवी के, इलियास और उसकी बीवी के लिए, राखिल और आशिफ के लिए, यूसुफ और आबदा के लिए, साइमा और उसके खामन के लिए कि तू अपने बच्चों को खुदावंद औलाद की नेमत से नवाज। शहजाद और नाजिया के लिए, सनी और सना के लिए, शान और मरियम के लिए खुदावंद इस तरह तेरी मेहनत करते हैं कि तू चंदा और नईम के साथ उन्हें रीना औलाद अता कर। विशाल और मारिया को बरकत अता कर ताकि वो खुदावंद उन्हें भी औलाद। और भी जिन लोगों की खुदावंद दुआएं हम सबको तेरे हजूर लाते, तो एक एक के साथ एक एक को बरकत। अपने मुल्क और हुकूमत पर तेरी बरकत चाहते हैं। यहाँ बसने वाले अपने तमाम लोगों की हिफाजत, इस मुल्क और हुकूमत को बरकत है। और हमारी मेहनत है खुदावंद कि पूरी दुनिया को और हमारे मुल्क को भी इस वायरस से जिस कदर जल्द मुमकिन हो तो अपनी पाक मर्जी के मुताबिक रिहाई अता कर। हमारे ख़ानदानों की हिफाजत कर। दिन के बकिया हिस्से में हमारे साथ जो कुछ भी तेरे हजूर से मांगा मुझे मुअता कर। जो कुछ तेरी पाक मर्जी के खिलाफ मांगे मुआफ़ कर। तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो बख्श। खुदावंद की सिखाई दुआ में शीख हो। आए हमारे बाप जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, बादशाही तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श, जिससे हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर मुआफ़। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे। अब मसूल हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुद्स की रिफ़ाक़त शफ़क़त तब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, खुदा के तमाम ईमानदारों के साथ और हमारे ख़ानदानों के साथ होती है। आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी अपने घरों में सुना। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने फजल से नवाजा।